वो सर से लेकर पांव तक पर्दे में मलबूस मार्केट जाने के लिए तैयार थी। फ्लैट से निकलकर लॉक लगाया और चाबी पड़ोसन के हवाले कर दी ताकि देर की सूरत में उसके बच्चे आसानी से घर के अंदर आ सके। पड़ोसन ने चाबी थामते हुए मानीखेज नजरों से उसे देखा और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ अंदर की तरफ चली गई। वो अफसोस से सर झटकती सीढ़ियां उतरते नीचे आ रही थी कि पड़ोसन के शोहर करामत साहब ऊपर की तरफ आते दिखाई दिए। उस पे निगाह पड़ते ही करामत साहब की आंखों में खबासत चमकी। कुछ दूर ही से बावाज़े बुलंद मुखातिब हुए, अरे भाभी जान। सारा जोर लफ्ज जान पे ही लगा दिया था, गोया कहीं जा रही हैं, कुछ जरूरी काम तो अर्ज कीजिए। हम जो मौजूद हैं, आप कहाँ खुद संभालती फिरेंगी। आंखों में खबासत का रंग गहरा ही होता जा रहा था। नहीं भाई साहब, आपकी मेहरबानी, बस कुछ जरूरी काम है, उसने संजीदगी से जवाब दिया और आगे को बढ़ गई। करामत साहब की निगाह काफी देर तक उसके बुरखे से उलझी रही और लबों पे मुस्कुराहट रेंगने लगी। मेन रोड पर निकलते ही उसे लगा जैसे हर कोई मजाकाखेज निगाहों से उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। और ये कोई एक आज के दिन की बात नहीं थी। हर बार बाहर निकलते हुए उसे इन्हीं सब चीजों का सामना करना पड़ता था और वजह थी उसका बुरखा। इस मॉडर्न एरिया में रहते हुए जहां दुपट्टा तो दूर की बात, मुकम्मल लिबास भी कम ही खवातीन पे नजर आता था, उसका बुरखा पहनना वाकई अजीब था। खुले हुए दस्तरखान पे अनगिनत पकवानों के दरमियान रखी हुई वो ऐसी प्लेट लगती जिसे ऊपर से ढांप दिया गया हो और हर कोई सारा दस्तरखान छोड़कर बस उस प्लेट के तजस्सुस में पड़ा हो। लेकिन सबका हाल ये था कि जैसे मक्खियां चाह कर भी उस ढांपी हुई प्लेट को गंदा नहीं कर सकती थी, इसी तरह मुआशरे की खबासत भरी निगाहें चाह कर भी उस बुरखा पोश को मैला नहीं कर पा रही थी। मार्केट पहुंचकर वो एक ग्रोसरी स्टोर में दाखिल हुई और सौदे की लिस्ट निकाल कर अशिया का जायजा लेने लगी। खरीदो फरोख्त के बाद वो बाहर की तरफ पलटी ही थी कि अचानक उसको अपने पीछे आवाज आई, जाहिल औरत। उसने आवाज की सिमत मुड़कर देखा तो सामने ब्लू जीन्स पे रेड शॉर्ट टॉप पहने स्लीवलेस बाजुओं के साथ एक फैशनेबल लड़की खड़ी दिखाई दी जो काफी गुस्से से उसे घूर रही थी। उसने सवालिया नजरें लड़की की जानिब उठाई तो वो लड़की दोबारा मुखातिब हुई, तुम जैसी जाहिल औरतों की वजह से हम औरतों को डिग्रेड किया जाता है। सिर्फ तुम जैसी औरतें हर जगह हमारी नाक कटवाती फिरती हैं। हमें बराबरी के लेवल पे खड़ा नहीं किया जाता, हमें कमजोर समझा जाता है। आखिर ये 6 गज का टेंट ओढ़ कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? होश में आओ, दुनिया के साथ चलना सीखो। दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है, कहां से कहां पहुंच चुकी है, और तुम जैसी जाहल औरतें अभी तक इस तंबू से ही बाहर नहीं आ सकी। उसने सुकून से उसकी पूरी बात सुनी, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और इत्मीनान से गोया हुई। ज़माने जाहलियत में जब इस्लाम नहीं था तो लोग बेलिबास थे, फिर इस्लाम आया, लोगों को समझ बूझ दी और लोग अपने आप को ढांपने लगे। यूं रफ्ता रफ्ता जाहलियत ख़त्म हुई और लोग मॉडर्न होने लगे। अब अगली बात का फैसला आप खुद कर लें कि ज़माना जाहलियत में नंगे होकर जंगलों में घूमने और ज़माना जदीद में नंगे होकर सड़कों, पार्कों और होटलों में घूमने में क्या फ़र्क है। मेरे ख्याल में तो कोई फ़र्क नहीं। मैं अगर ज़माना जाहलियत की होती तो ज़रूर बेलिबास घूमती, लेकिन मैं पर्दा करती हूँ और अपने आप को ढांप के रखती हूँ क्योंकि मैं हकीकतन एक मॉडर्न लड़की हूँ। ये कहकर वो पुरवकार अंदाज में वापसी की तरफ मुड़ी तो सामने से आते 2 मर्दों ने एक तरफ होकर उसको गुजरने का रास्ता दिया। तशक्कुर के जज्बात से उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और एक मुतमईन सा आंसू उसकी आंख से निकलकर बुरखे में जज़ब हो गया।